हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे गुरु जी के द्वारा कि तुलसी की माला किन किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए। अगर वो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं तो उन लोगों को बहुत पाप लगता है। तो आइए जानते हैं, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं और दारू वगैरह पीते हैं उन लोगों को तुलसी माला से दूर रहना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद। राधे राधे। देखो बंधुओं, क्रिया करने से पहले समझा देना ये सामान्य बात है, पर क्रिया बिगड़ने के बाद उसको संभलवाना ये विशेष बात है। घर में कोई सब्जी बना रहा है और सब्जी बनाने से पहले माँ आकर के बता दे, इसमें इतना नींबू डाल देना, इतना नमक डालना और इतना हल्दी डालना, इतनी मिर्च डालना, ये एक बात है। लेकिन बालक ने पूरी सब्जी बिगाड़ दी, अब बिगड़ी हुई को संभलवाना ये विशेष बात है। ठाकुर जी की क्रिया क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक सूत्र दे रहे हैं हम। ठाकुर जी क्या करते हैं, बिगड़ने से पहले समझा देंगे, लेकिन बिगड़ जाने के बाद ठाकुर जी हाथ खड़े कर देते हैं, अब मेरे पास मत आवे, अब तो तेने बिगाड़ दियो। बिगड़ जाने के बाद तो भक्त ही काम आएंगे, बिगड़ जाने के बाद तो संत ही समझाएंगे, बिगड़ जाने के बाद तो वैष्णव ही संभाल सकता है, ठाकुर जी नहीं संभालते। ठाकुर जी पे तो एक ही बात है, मैंने पहले ही सब जगह ग्रंथों में कह रखा है ऐसा ऐसा मत करो, फिर भी तुम कर रहे हो, अब मेरी क्या गलती। लेकिन जब सब गलतियां कर देते हैं तो फिर संत कहते हैं आओ बैठो, हम बताते हैं अब तुमको क्या प्रायश्चित करना है, अब कैसे जीवन जीना है। रंगोली बनाने से पहले बालकों को समझा दिया जाए ऐसे बनाना, ये एक बात है, पर रंगोली बिगड़ जाने के बाद संभलवाना ये विशेष बात है। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, बोले युधिष्ठिर अब मैं नहीं समझा पाऊंगा तुमको, लेकिन तुम्हारा शोक और इन सब पांडवों का शोक ये दूर करने की क्षमता मेरे एक वैष्णव में है, और वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? भीष्म पितामह। बंधुओं, हमारे रामानुज संप्रदाय में एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? लालाचार्य। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के परम शिष्य थे श्री लालाचार्य जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लालाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी ने एक दिन आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? बोले जितना तुम भगवान को मानते हो उससे 1000 गुना ज्यादा उनके वैष्णव भक्त संतों को माना करो। लालाचार्य जी बोले कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूंगा गुरुदेव, पर यह मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं भगवान से 1000 गुना ज्यादा किसी को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले 1000 गुना नहीं मान सकते तो 100 गुना ज्यादा मान लो, भगवान से 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ वैष्णवों को संतों को मानो। लालाचार्य जी बोले क्षमा करें, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। बोले 10 गुना ज्यादा मान लो। बोले क्षमा करें, ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 1000 गुना 100 गुना 10 गुना ज्यादा मत मानो संतों को, भगवान के समान तो मान सकते हो। जितनी आराधना जितनी अर्चना तुम भगवान करते हो उतनी आराधना अर्चना उतने भाव तुम संत वैष्णव और भक्तों के प्रति रखो। लालाचार्य जी बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं भगवान के समान भी नहीं देख पाऊंगा संतों को। तो रामानुजाचार्य जी बोले क्या करें फिर? अच्छा तो फिर ठीक है, तुम 1000 गुना मत मानो, 100 गुना मत मानो, भगवान के समान भी संतों को मत मानो, पर तुम जैसे जितना अपने मित्रों को, भाइयों को, बंधुओं को, प्रेमियों को मानते हो उतना प्रेम तो संतों से वैष्णवों से कर सकते हो ना। लालाचार्य जी बोले हाँ ये कर सकता हूं। जैसे भाई बंधु सखा मित्र हैं वैसे मैं संत वैष्णव और तिलकधारी तुलसीधारियों को मान सकता हूं। भगवान के समान और भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता, पर शास्त्र आज्ञा करते हैं। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से ज्यादा, ये लीला तो आगे सुनाऊंगा पर एक बात आप लोग सुनो,
ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के वैष्णवों को मानने से ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, वो वैष्णव अपने आप को ठाकुर जी से ज्यादा पुजवावे तो गलत है। तो अपराध है। आपके मन में अपने आप भावना आ जाए, आपके बिसौली में कोई कंठीधारी आवे, आपके बिसौली में कोई हरिद्वार से वैष्णव आ जाए, तो जितने प्रसन्न आप वृंदावन बिहारी को देख करके होते हैं, उतने प्रसन्न उसको देख करके हो गए, तो निश्चित समझ जाना आपकी भक्ति लग रही है आपको। इसीलिए वैष्णवों को देख के आप प्रसन्न हो रहे हो। पर लालाचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया, मैं भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता किसी भक्त को, और भगवान के समान भी नहीं मान सकता। तो गुरुदेव ने आज्ञा की, तो भगवान से ज्यादा भगवान के समान मत मानो, अपने भाई बंधु सखाओं के सम मान लो। लालाचार्य जी बोले, ये कर लूंगा मैं। और वो उसी दिन उसी क्षण से जो भी तिलकधारी दिखाई देता, जो भी कंठी वाला दिखाई देता, जो भी नाम जापक शिखा वाला दिखाई देता, जिस किसी के भी किंचित भेष में कहीं वैष्णवता होती, लालाचार्य जी उसको ऐसे हृदय से लगाते जैसे कुंभ का बिछड़ा भाई मिला हो। सामने वाला पूछ रहा, अरे भाई जानना पहचान तुम? अरे नहीं तुम तो मेरे भैया हो। अपने गुरु की आज्ञा का इतना पालन किया कि फिर जो मिला वैष्णव रूप में उसको भाई के समान ही प्रेम किया लालाचार्य जी ने। लेकिन ठाकुर जी ने एक दिन लालाचार्य जी की परीक्षा की। वो कैसी परीक्षा? कि दक्षिण में कावेरी नदी में लालाचार्य जी स्नान कर रहे थे, और तभी एक वैष्णव तिलकधारी कंठीधारी कोई वैष्णव था, वो स्नान करते करते कावेरी जी में डूब गया और उसके प्राण निकल गए। और वो बहता हुआ कावेरी जी में आ रहा था, उसका शव तैर रहा था नदी में। लालाचार्य जी यहां पर संध्या उपासन कर रहे थे, तभी उन्होंने नेत्र खोल करके देखा कि सामने एक शव जा रहा है, और उस शव का अता पता कुछ नहीं है, पर उसने गले में कंठी पहन रखी है और माथे पर थोड़ा थोड़ा तिलक लगा हुआ है। तो लालाचार्य जी उसको देखते ही फूट फूट करके रोने लगे और चिल्ला चिल्ला के हल्ला करने लगे, मेरा भाई चला गया, मेरा बंधु चला गया, मेरा सखा चला गया। कूद पड़े, सब रोकने लगे, अरे जानना पहचान, पता नहीं किसका शव है, तुम कहां जा? अरे नहीं, ये मेरा भाई है। उनकी निष्ठा इतनी हो चुकी थी वैष्णवों के प्रति कि अब किसी का शव भी देख रहे हैं तो उसी भांति रो रहे हैं जैसे कोई सगे भाई के जाने पर रोता है। लालाचार्य जी उनके शव को लेकर के आए और अपनी गोद में उनका सर रख के इतना रोए, नगर के लोग सब उपहास करने लगे। नगर के लोग आकर के सब तमाशा देख रहे हैं। बोले, बताओ, एक अनजान व्यक्ति को अपने भाई के भांति प्रेम कर रहे हैं। पर लालाचार्य जी तो हर वैष्णव को अपना भाई मानते थे। गुरु को वचन दिया था कि भगवान से ज्यादा नहीं मान सकता, पर अपने भाई बंधुओं के समान मान लूंगा संतों को। घर परिवार के लोगों ने लाख मना किया, लेकिन फिर भी लालाचार्य जी ने उनका संस्कार किया, अपने केश छेदन आदि कराए, और जो क्रिया एक घर का सदस्य करता है ठीक वैसी क्रिया पिंडदान आदि सब करने लगे। अपने गोत्र से ही उसका गोत्र बोल करके उसका पिंडदान आदि सब कर दिया। और इतना ही नहीं, 13 दिन तक सूतक की जो क्रियाएं घर में होनी चाहिए वो क्रियाएं भी पालन कराई, और खुद भी करी और खुद के परिवार वालों से भी कराई। ये निष्ठा नहीं है? कैसी अद्भुत निष्ठा। आया 13वां दिन, और 13वें दिन श्री लालाचार्य जी गए और नगर में जितने ब्राह्मण थे सबको निमंत्रण दे के आए। बोले, हमारे भाई साहब चले गए, उनके भोज में आप सबको आना है। सब ब्राह्मण बोले, ठीक है भैया, इनके भैया गए उसमें जाएंगे। तभी एक उनमें चतुर ब्राह्मण था, उसने कही, वो लालाचार्य जी का तो कोई भैया ही नहीं है, इनका कौन सा भाई चला गया जिसके प्रीति भोज, जिसके भोज में हम लोग जाएं? और हम लोगों का आचरण शुद्ध है, हम लोगों की विचारधाराएं शुद्ध हैं। ऐसे थोड़ी किसी का नाम गोत्र नहीं पता, किसी के भी चलते फिरते आदमी के उसमें हम चले जाएंगे।
यहां पर लालाचार्य जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, ब्राह्मण आएंगे, 13वां दिन है, शुद्ध पवित्र होना है आज प्रसाद पवा के, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब कोई भी नहीं आया तो लालाचार्य जी ने पूछवाया कि कोई क्यों नहीं आया। तब पता चला कि सबने यह सोच, सबको यह पता चल गया कि वो आपके भैया नहीं थे, आपने तो ऐसे ही राह चलते का संस्कार कर दिया, उसके भोज में बुला रहे हो ऐसे, इसलिए ब्राह्मण नहीं आए। तब लालाचार्य जी रोते हुए अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव मैंने तो आपको दिए हुए वचन का पालन किया कि मैं कंठीधारी तिलकधारी जो दिखेगा उसको अपना भाई मानूंगा, मैंने तो अपने नियम का पालन किया, पर यह समाज कहीं ना कहीं से इस बात को दावे से प्रस्तावित करवा रहा है कि मेरा नियम गलत है। मैंने एक कंठीधारी को अपने भाई मान करके सब क्रिया उसकी की, उसके 13वें का भोजन था, कोई भी पानी नहीं आया, यह जानकर कि मेरे सगे भाई नहीं थे। रामानुजाचार्य जी बोले, तुमने निष्ठा से किया है ना, बस अब तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी को निवेदित करके ठाकुर जी को निमंत्रण दे दो। और जैसे ही लालाचार्य जी ने ठाकुर जी को निवेदित करके ठाकुर जी को निमंत्रित किया, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मण नारायण भगवान उस भोज को पाने के लिए आए। जिस भोज को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया, उसके लिए ठाकुर जी स्वीकार कर गए। तो ये बात अपने चित्त में बैठा लीजिए कि जब आप ठाकुर जी के समान या अपने भाई बंधु मित्रों के समान, और यदि गुरु कृपा हो जाए तो ठाकुर जी से भी ज्यादा वैष्णवों के भक्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ठाकुर जी से मिलने से आपकी कल्याण में, आपकी भगवत प्राप्ति में अब कोई बाधा नहीं आ सकती। पर यह हो पाना असंभव है। भगवान से अधिक वैष्णव प्रिय लगें, भगवान के समान वैष्णव प्रिय लगें, ये असंभव है। इसलिए कम से कम अपने मित्र भाई बंधुओं के समान वैष्णव दिखने लग जाएं, ऐसी क्रिया तो करो। क्योंकि भैया ठाकुर जी तो क्रिया बिगड़ने से पहले समझाते हैं, क्रिया बिगड़ने के बाद तो वैष्णव ही संभालेंगे आपको। आज युधिष्ठिर चिंता में है, मैं क्या करूं? भगवान ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले अब तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह ही तुमको ज्ञान उपदेश करेंगे। और पंच पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, एक एक रक्त बूंद बन करके नीचे गिरता जा रहा। अब रक्त भी नहीं बचा है, फिर भी जीवित हैं भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मर नहीं सकते। लेकिन इस इच्छा मृत्यु का जितना सुंदर सदुपयोग भीष्म पितामह ने किया, वो प्रशंसनीय है कि भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु से कोई सांसारिक भौतिक सुख की कामना नहीं की, बल्कि इच्छा मृत्यु से कामना की पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, हमारा जीवन चाहे जैसे निकल जाए, पर हमारी अंतिम क्षण जो होते हैं ना, उन क्षणों में हमारे विचार में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, हमारी बुद्धि में जो होता है, वैसी ही गति कई बार हमको मिलती है। और अंतिम क्षण का कुछ पता नहीं होता कि वो कब आ जाए।
इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इतना भजन करो, इतना नाम जप करो। ये कंठी माला पहनने का विधान क्यों है? गले में कंठी पहन के क्यों रहो? कब प्राण निकल जाए क्या पता। कम से कम हमारा देह जब प्राण त्यागे उस समय तुलसी जी तो हमारे तन से स्पर्श कर रही हो, इसलिए कंठी पहनते हैं। क्यों? सबको पता है कि जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उसको भी एक संस्कार कहा जाता है, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार में एक चिता बनाई जाती है। चिता में उस देह को पधरा करके एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी उस समय भी कुछ मंत्र उच्चारण करके कहते हैं स्वाहा, मतलब अब इस देह का भी हम आपको अर्पण करते हैं, ठाकुर जी इसको स्वीकार करो। हवन में अर्पित की गई हर वस्तु ठाकुर जी के मुख के समान, मतलब ठाकुर जी उसको पा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक प्रकार से हवन क्या है? हवन भगवान का मुख है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके हम उसमें आहुति डाल करके अग्नि के द्वारा भगवान का पोषण, भगवान को पवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में हम देह को जला करके एक प्रकार से उस देह को भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान तब तक नहीं पाते जब तक तुलसी जी का स्पर्श नहीं हो। इसलिए उस देह से तुलसी का स्पर्श हो रहा हो जब उसके प्राण निकले हो तो निश्चित है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने केवल तुलसी पहनी, नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन मतलब एक ही नियम है तुलसी जी का, क्या? कि तुलसी धारण करने के बाद कंठ से नीचे अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए आपके मुख में। अगर आप अपवित्र मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं और तुलसी पहनते हैं, वो तुलसी नहीं फिर काष्ठ है। और मृत्यु के बाद में तुलसी का अपमान करने का दंड और मिलेगा। इसलिए एक जगह मुझसे एक व्यक्ति पता क्या बोला, महाराज जी मैं तुलसी पहनता हूं पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, बच्चों के साथ कभी कभी खाना पीना पड़ता। मैंने कहा हे भाई तू क्यों पहनता है तुलसी? बोले नहीं, जब खाने पीने जाते हैं तुलसी उतार देता हूं। मैंने कहा वाह, उससे क्या होता है? बोले कम से कम कंठ से तुलसी तो नहीं स्पर्श होती। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि ब्याह में मंगलसूत्र पहना था बहू ने, लेकिन मंगलसूत्र उतारने से ब्याह थोड़ी टूट जाएगा, वो तब भी विवाहिता ही मानी जाएगी। कभी कभी मंगलसूत्र साइड रखने से क्या वो उसका ये समझ लें कि अब उसका ब्याह नहीं है, ब्याह तो हो गया। अब चाहे मंगलसूत्र धारण करे चाहे नहीं, एक बार कंठी अगर गले में पहन ली तो मतलब आप वैष्णव हो। उसके बाद आपकी खान पान की शुद्धता अगर नहीं है दंड तो मिलेगा। इसलिए तब तक तुलसी जी मत पहनिए जब तक आप अपने चित्त पर ये भरोसा ना कर लें कि हाँ हम अपने भोजन और भजन और पान को शुद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से तो मांस सेवन करने वाले और मदिरा पीने वाले, तंबाकू सेवन करने वाले, इन लोगों से तो हमारी प्रार्थना है बिल्कुल मत पहन लेना। और जब पहनो तो सबको विष के मात्र त्याग देना, विष के समान त्याग देना। तो हम जीवन भर कुछ भी करें पर अंतिम क्षण में हमारे मुख से जो शब्द उच्चरित होता है, हमारे चित्त में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है। इसलिए भैया हर दिन ठाकुर जी से एक प्रार्थना करो, क्या? कि नाथ जब मेरे प्राण निकलने वाले हो ना, आप मुझको अभी बिल्कुल मत मिलना। मैं वृंदावन जाऊं मुझे मत दिखना, मैं हरिद्वार जाऊं मुझ पर कृपा मत करना, जीवन भर मेरा ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं आप मत मिलना। पर नाथ जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना, जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो, मुझे नहीं पता कहां निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, आपको पता है। बस मेरी इतनी इच्छा मान लीजिए नाथ कि जब मेरे प्राण निकले ना तब आप मेरे सामने आ जाना। भगवान से और कुछ मत मांगो।
भक्तमाल जी के कथा में एक प्रसंग ऐसा भक्तमाल जी के विषय में सुनाया जाता है कि अगर अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय भागवत जी, रामचरितमानस या इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ या भक्तमाल जी अगर हमारी छाती पर रखी हो, या इनका दर्शन हमको हो रहा हो, भागवत जी की पोथी रखी है, हम उसको देखते देखते प्राण त्याग दें, तो भी भगवत धाम की प्राप्ति। तो भक्तमाल जी के विषय में आता है कि एक सेठ जी ने क्या किया। अब भागवत जी आदि ग्रंथ ये तो बड़े पवित्र हैं, इनको हमेशा धारण करना उचित नहीं। उन्होंने क्या किया, भक्तमाल जी की छोटी छोटी लिपियों के छोटे छोटे ग्रंथ बनवाए और उन छोटे छोटे ग्रंथों को तुलसी जी में मढ़वा करके, तुलसी जी के अंदर पधरवा करके और गले में धारण कर लिया। अब बोले अब चाहे जब प्राण निकले भक्तमाल जी हृदय से लगी रहेंगी। और वही हुआ, जैसे ही उनके प्राण निकले तो भक्तमाल जी हृदय पर ही थी। जैसे ही प्राण निकलने लगे तो भक्तमाल जी में जितने भक्त हैं, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज आदि आदि जितने भी भक्त हैं, वो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस दिव्य चेतना को अपने साथ भगवत धाम को लेके चले गए। इसलिए हमारे वृंदावन में आप जाओगे तो आपको कई सारे संत दिखेंगे, मोटी मोटी तुलसी की माला और यहाँ बीच में लिखा होगा सीताराम, राधे श्याम, बड़े बड़े, उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, उनको सदा चित्त से लगा के रखते हैं। कब प्राण निकल जाए क्या पता। इसलिए भैया तुलसी जी धारण करो, तिलक धारण करो, पर उनके नियमानुसार धारण करो। और नियम एक ही है कि फिर शुद्ध रहो, पवित्र रहो, बस। तो अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि महाराज जी कभी कभी हम अपवित्र स्थान पर जाते हैं, शौचाचार निवृत्त होने तब उतार दें। नहीं, वह एक शारीरिक क्रिया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो शारीरिक क्रिया, ऐसे तो घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, उसको भी साफ करते हैं हम, ठीक वैसे ही तन जो है, तन के भीतर भगवान रहते हैं, तन भी एक स्थान है भगवान का, तन भी देवालय है, उस तन को हम साफ मात्र कर रहे हैं। उस समय ये भावना नहीं रखनी कि हमको उसका त्याग, वो एक शारीरिक धर्म है। शौचाचार एक प्रकार से अपवित्र स्थिति है, हम उसके बाद स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं स्वयं को, परंतु वह शरीर का धर्म भी है, वो करना आवश्यक है। इसलिए उस स्थिति में ये विचार ना करें कि वो अपवित्र स्थिति, हम तुलसी उतार दें क्या, पहनो। तो भीष्म पितामह जी महाराज बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी भगवान सामने आकर के खड़े हो गए पांडवों के साथ। भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा। अंतिम समय भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने एक स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। हम लोग 2-4 श्लोक गाएं भीष्म स्तुति के, बहुत सुंदर स्तुति है। श्री भीष्मोवाच, अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म पितामह की स्तुति का पाठ करता है तो ये बात निश्चित है कि उसके अंतिम क्षण में ठाकुर जी कहीं भी हों, दौड़ के उसके सामने एक क्षण के लिए उसको दर्शन देने जरूर आएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति को वरदान। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंकवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वद्या
क्षुधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरीर विविद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निमेष्य स्थितवति परसै निकायुरक्ष्णार्हतवति पार्थ सखे रत ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति में भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, बोले नाथ मेरी मति रूपी पुत्री से आप कृपा करके विवाह कर लीजिए। भगवान बोले क्यों विवाह करें? भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि मति अपनी मनमर्जी करवाती है हमसे, लेकिन इस मति के स्वामी आप बन जाओगे तो आप जो चाहोगे वो मति हमसे करवाएगी, इसलिए आप मेरी मति से विवाह कर लो नाथ। मति को पुत्री बता करके भीष्म पितामह भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और ये बात सत्य है। मति हमारी पुत्री है, वो जो चाहती है हम वही करते हैं। किसी ने कहा कथा में चलो, मन होगा तो चलेंगे। किसी ने कहा हरिद्वार चलो, मन बनाएंगे, मन होगा तो चलेंगे। मति होती है तो ही हमारी क्रिया क्रियान्वित होती है, नहीं तो नहीं होती। मन, ये मन यदि ठाकुर जी को अर्पित कर दिया जाए तो फिर इस मन पर अधिकार ठाकुर जी का हो जाता है और फिर भगवान जो चाहते हैं ये मन वही हमसे करवाता है। इसलिए मन को ठाकुर जी को निवेदित करो। ये बात तो सब कहते हैं कि मन भगवान को दो, पर भीष्म पितामह का जो तरीका है देने का ये अद्भुत है। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी मन रूपी बेटी है, उसका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, पसंद तो बहुत लोगों को किया उसने, पर नाथ मैं चाहता हूं विवाह वो आपसे करे। मन को बहुत कुछ पसंद आ जाता है, कभी मन को पहाड़ पसंद आ जाते हैं, कभी मन को समुद्र पसंद आ जाता है, कभी मन को टिकिया पानी पूरी पसंद आ जाती है, कभी मन को कोई व्यक्ति पसंद आ जाता है, पर हमारा मन अस्थिर ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन को जो प्रिय है वो केवल श्याम सुंदर है। कभी उस नजर से श्याम सुंदर को देखो तो सही। एक बार मन को यदि ठाकुर जी प्रिय लग गए फिर मन कहीं नहीं भटकेगा, उन्हीं में ही रहेगा। फिर सब यही गाओगे, मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा, जहां कहीं भावुक लोग होते हैं वहां मेरा ये पद गाने का बहुत मन होता है। हमारे श्री विनोद बाबा महाराज कितने भाव से गाते हैं। सब लोग गाना मेरे साथ। हो मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लग्यो बरसाने में
हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। क्यों? ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, हरिदास दुलारी गाओ, हरिवंश पियारी, राधे राधे, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, तो रटू राधा राधा नाम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम, ओ दर्शन करूं, शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, ओ दर्शन करूं शुभ शाम। क्यों? ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में, विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम का भाव से जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। और राधा रानी की। बोलो वृषभानु दुलारी की। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, गाओ, ए मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, क्यों? ओ मैं तो रहूं संतन के संग, तो रहूं संतन के संग, हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में, बढ़त उमंग, हाँ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में। बढ़त उमंग, और बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना विरज रजधानी,
बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। अरे मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे खरा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोल वृषभानु के जमाई की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ए मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। क्यों? ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। और यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। भैया जितने लोग खड़े हैं निश्चित ही ये सब किशोरी जी के उपासक हैं। मुट्ठी बांध करके भुजा उठा करके कहो, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, ओ प्यारी राधा प्यारी, राधा प्यारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, कीरत सुत प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, मेरी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी, वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। भुजा उठा के गाओ, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारे
वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन कुंज यमुना तट ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से हरस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। बिसौली में आनंद बरसारो, सोली में आनंद बरसारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिसौली में बुलवावे बारो, बिसौली
हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे। राधे राधे। जो शब्द ऊंचो जाएगो आज भी माला मिलेगी। है जाओ भुजा उठाओ दोनों अपने। हो जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। बेचारी हमारी सब माताएं बहनें कह रही हैं हम कितनों जामेंगी। कोई नहीं, एक दिन छोटी हाइट वाले लोगों को भी पहनाएंगे। हाँ? उठाओ दोनों भुजा, किशोरी जी को स्मरण पूरे वेग के साथ। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। भाई लोगों में एक लाल कुर्ता वालो लाला है, आगे आओ। हाँ यही आगे जो खड़ो है। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी राधे राधे। भगतन की प्यारी राधे राधे। ओ बरसाने वारी। राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। कल भी आपको ही मिली थी, कल नहीं मिली ना? ठीक है, एक बार एक ही को मिलेगी भैया। अब अगले बारे कल तैयारी करके आई हूँ। श्री कृष्ण पियारी राधे राधे। बरसाने वारी राधे राधे। वृंदावन वारी। राधे राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नेक जोर से बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राम। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। जय जय जयकार भी याद कर लियो, कल से यही लगेगा। एक बार और करो। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आपने जाना कि गुरु जी ने बताया है कि जो भीष्म स्तुति है अगर वो हम प्रतिदिन करते हैं तो कहते हैं कि भगवान अंत समय में हमें चाहे 1 मिनट के लिए हो दर्शन देने ज़रूर आते हैं। तो भीष्म स्तुति सबको करनी चाहिए और जो भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान उनसे कोई गलती होने ही नहीं देते। अगर वो गलती करते भी हैं तो भगवान उनको रोक लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो की भी लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।